नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल अंगवानी। देश भर के तमाम कर्मचारियों को राम राम है, नमस्कार है, जय हिंद है। साथियों, हमने सोचा कि चलिए आज संडे है तो हम जो बाकी बहुत दिनों से मैं आपको कह रहा था कि बहुत सारी चीजें हैं बताने के लिए, लेकिन वो वीडियो मैं बना नहीं पा रहा था, तो अब मैं एक एक करके वो सारी चीजें जो कि बैठक हुई थी, जो 8वें वेतन आयोग की जो पहली बैठक हुई थी, अनौपचारिक बैठक हुई थी स्टाफ साइड के साथ, जो उनके नेता हैं उनके एक दो लोग, मतलब कहीं ना को चाय पर चर्चा, और वो अचानक से अनौपचारिक बैठक हो गई थी, लेकिन वो बैठक बड़ी महत्वपूर्ण थी। वो बैठक ऐसे ही नहीं हुई थी। हमने आपको उस बार सरसरी तौर पे बताया था, लेकिन जब हमने उसमें और पता किया तो बहुत चीजें पता चली। तो वो बैठक मतलब बहुत महत्वपूर्ण थी, आप समझिए एक तरह से। हाँ, तो वही वो सारी चीजें मैं एक एक करके आपको, मैं सोच रहा हूँ आज रिकॉर्ड कर ले रहा हूँ। संडे है तो मैं आपको ये वीडियो देता चलूंगा, क्योंकि पहले दे नहीं पाया था। तो साथियों, इस वीडियो में हम बात करेंगे जो पहली बैठक हुई थी, वो अचानक से हुई तो थी। अचानक से क्योंकि होली का दिन था, होली खत्म हुआ था, उसके एक दिन अमूमन सब लोग छुट्टी पे रहते हैं। आपको ये पता ही होगा कि जो स्टाफ साइड का जो स्पेशल मतलब उन्होंने मीटिंग अरेंज कर रखी थी, और वहां पर जो स्टाफ साइड सेक्रेटरी हैं जेसीएम के, उनका ये लेटर में साफ कहा गया था कि जो लोग हैं वहां पर वो आए और इस तैयारी के साथ आए कि जरूरत पड़े तो आगे 7 दिन 10 दिन भी यहाँ रुके और ड्राफ्ट को जो है फाइनल रूप दे दें, ताकि वन गो में ये काम हो जाए, ताकि मतलब कि इधर से कोई देरी ना हो। जिस तरह से 8वां वेतन आयोग का कामकाज चल रहा था, उस पर यह था कि हम लोगों की तरफ से देरी ना हो, इसलिए जो है उन्होंने उस तरह का लेटर जारी किया था कि तमाम जो नेशनल काउंसिल जेसीएम में जो कर्मचारियों के जो भी 10-12 लोग हैं, वो अपने अपने संगठन से उन लोगों को नॉमिनेट करें जिनका कि इन चीजों पर वेतन आयोग के मामलों में एक्सपर्टीज रहा हो, जो इन सब चीजों में इन्वॉल्व रहे हो। तो उनको ये कहा गया था कि आप आए और इस पर जो है बैठे, और जरूरत पड़े तो 7-8 दिन ज्यादा समय भी लगे तो इस बार बैठ के इसको क्लियर कर दें इस बार। ताकि भाई मेन ये था कि भाई ताकि कर्मचारियों की तरफ से देरी ना हो। जिस तरह से संसद में भी सवाल पूछा गया था, आपको याद होगा, जब इसका नोटिफिकेशन जारी नहीं हो रहा था तो संसद में सवाल पूछा गया था आखिर सरकार का क्या इरादा है, सरकार कब जारी करेगी इसका नोटिफिकेशन, गजट नोटिफिकेशन कब आएगा, इनके चेयरमैन ऑफिस बेयरर कौन होंगे, ये सब चीज। तो उस समय भी जो है क्या, तो सरकार ने कहा था कि सरकार गवर्नमेंट इज इन द प्रोसेस, है ना, सबसे ले रही है, उनका जो एक प्रेजेंटेशन है उनका जो ये है। तो उस पर से सरकार ने जो जेसीएम की तरफ से जो सबसे पहले चला गया था, वो दिया था कि हाँ हमें जो है जेसीएम की तरफ से आ गया है, और उसी आधार पर हम जो अदर देयर आर अदर स्टेक होल्डर्स ऑल्सो, तो उनसे हम ये लेने की कोशिश कर रहे हैं, वो जब आ जाएगा थी। तो उसी तरह कि भाई फिर हमारा जो है आगे रहे, और इसको लेकर ये थी बैठक कि भाई आप लोग आए और यहाँ बैठे और इस बार वन गो में जो भी है वो फाइनल कर दें। इसी बैठक में बहुत सारी चीजें जो 8वें वेतन आयोग में चल रहा था, उसको लेकर जो है ये आया। भाई आप जब बैठेंगे, जब चर्चा करेंगे, देखेंगे, तभी तो चीजें सामने आएंगी कि भाई आखिर 8वां वेतन आयोग का जो स्वरूप है, जो उसके कामकाज का तरीका है, वो कैसे होगा। तो इस पर जब बैठक हुई, इस पर जब बातचीत हुई, तो इसमें बहुत सारी चीजों से जो 8वें वेतन आयोग में था, उससे जो स्टाफ साइड के नेता लोग थे, जो कर्मचारी, वो काफी खासे मतलब ये देखे कि मतलब उनको लगा कि क्या चल रहा है, ये उनको लगा कि ये क्या चल रहा है। एक तरफ आप तमाम करें कि आप भेज दो, आप फिजिकल रिप्रेजेंटेशन लेंगे नहीं, आप जो है बस कह रहे हो कि ना मेल लेंगे, मेल भी नहीं लेंगे, आप कह रहे हो हमने जो लिंक दिया है उसी में आपको भेजना है, उसमें आपने वर्ड लिमिट कर दिया है कि इतने ही वर्ड में होना चाहिए। वह उसका अगर हम कुछ फाइल दे दें, अब जैसे ये फाइल अभी जाएगी अब मेमोरेंडम वाले में, अब वो फाइल दे तो उसकी साइज लिमिट कर दी है। तो इन सब सारी चीजों को लेकर ये हुआ कि भाई ये तो बड़ा मतलब अजीब ढंग से 8वां वेतन आयोग काम कर रहा है, या तो इनको पता नहीं है या क्या है। तो इसको लेकर बहुत ये था, है ना, कि भाई ये 8वां वेतन आयोग से आगे जो हम लोगों को इतना निगोशिएशन करना है, जो उनसे बातचीत करके उनको हमें सब कुछ समझा कर ज्यादा से ज्यादा लेने की कोशिश करना, और इसका जब रवैया ही शुरू से इस तरह से रहेगा कि ये कर दो, ऐसे कर दो, वैसे कर दो, तो फिर कैसे बात बनेगी। तो इस चीज को लेकर जो है 8वें वेतन आयोग में बड़ी गंभीर चर्चा हुई। इस पर मतलब तमाम लोग एक मत थे कि भाई ये तो बहुत गड़बड़ है, ऐसे में कैसे होगा,
ऐसे कैसे जाएगा? मान लीजिए वो वर्ड लिमिट कर दिया और आप लोगों ने देखा कि जिस तरह से क्वेश्चनायर सबमिट करने में आपको दिक्कत हुई इतनी, है ना? तो इन सब पर चर्चा हुई थी उस समय कि आपने जो है फिजिकल का तो खत्म ही कर दिया, मेल खत्म ही कर दिया। चलो भाई फिजिकल दे, आप मेल कम से कम एक मेल दे दोगे तो आदमी पूरा अपना जितना मन का लिखना हो, कर्मचारी क्या चाहता हो तो सारा डाल देना चाहता है ना। आप किसी कर्मचारी संगठन से मिलिए, बोलिए समस्या क्या है, तो जो समस्या शुरू होगा तो खत्म होने का तो नाम है नहीं, तो बताएंगे जब ले बाप रे पूरा कब खत्म होगा। तो वही मैं कह रहा हूं, तो इन लोग भाई आखिर आदमी अपना लिख के भी देगा तो वो तो जाने का जगह होना चाहिए ना। आपने उसमें वर्ड लिमिट कर दिया, उसका तो उसकी साइज, मान लें हम कोई फाइल भी उसमें अटैच कर रहे हैं तो वो भी साइज है उसमें, और आपने कह दिया कि सब भेज दो भाई। जब सब भेज ही दो तो फिर जेसीएम के पास जो कर्मचारियों का जो आता था पहले कि भाई सब तो मतलब इसको लेके क्लैरिटी नहीं था, और सबको सब भेज देंगे तो आप उसको कैसे क्या करिए, क्या मैकेनिज्म है? मैकेनिज्म तो पता होना चाहिए ना। अगर मैं तो ऐसे भी कर रहा हूं, मैं अगर कर्मचारी हूं तो मुझे पता होना चाहिए ना कि मैंने अगर फिल कर दिया, क्वेश्चनर फिल कर दिया, मैंने मेमोरेंडम भी दे दिया, या एसोसिएशन भी है या कर्मचारी भी है, तो मुझे पता होना चाहिए ना कि इस पर 8वां वेतन आयोग क्या करेगा, कैसे इसको देखेगा, क्योंकि कर्मचारी तो भेजता रहेगा। मतलब ऐसा आप समझिए कि लाखों एंट्री आएंगी, लाखों लोग करेंगे, तभी तो वेबसाइट भी जो दिक्कत हो रहा था आपको क्वेश्चनर में, क्योंकि हर लोग भीड़ा पड़ा था कि देना है देना है। तो इसकी क्या व्यवस्था है? इन सब को लेकर जो वो ड्राफ्टिंग कमेटी की बैठक थी उसमें काफी जो है चिंता व्यक्त की, और इस पर ये हुआ कि भाई इसको तो एड्रेस करना पड़ेगा, ऐसे नहीं होगा, इसको जो है मतलब ये गलत तरीका है इस पर। तो इसी बात को लेकर जो इसकी भनक पहुंच गई 8वें वेतन आयोग में, ठीक है, वहां पहुंची, और वहां से उसके बाद जो है तब जो है जाकर, और जब हुआ कि भाई ये तो 8वां वेतन जो जेसीएम स्टाफ है, मतलब भाई देश के जो बड़े बड़े कर्मचारी संगठन है, रेलवे के, डिफेंस के, है ना, पोस्ट के, ऑडिट के, सबके जो लेते इनकम टैक्स के, सब लोग ये थे कि भाई कैसे तो ये हो ही जाता है ना। और 8वां वेतन आयोग तुरंत बैठा था तो उसको भी लगता है कि अरे भाई ये तो मतलब होता है ना कि शुरू में ही जो है माहौल हमारे अगेंस्ट हो रहा है, लोग ये कर रहे हैं। तो उस पर चिट्ठी भी चली गई, सेक्रेटरी जो एनसी जेसीएम के जो सेक्रेटरी, उनके तरफ से चिट्ठी भी चली गई कि आखिर ये होगा, ये सारी चीजें जो आप कर रहे हो तो ये कैसे होगा, ये संभव कैसे है? तो फिर आपने, तो फिर जो है उस पर जो है फोन आया, क्योंकि ये अनौपचारिक ऐसा ही हो गया। और होली के दिन तो सब छुट्टी में रहते हैं, सारे लोग जो भी आए थे ड्राफ्टिंग कमेटी वाले वो सब घर गए थे कि भाई ठीक है, अब होली की छुट्टी के बाद फिर बैठेंगे, फिर करेंगे। तो इसलिए लोग भी नहीं थे। तो यहाँ जो दिल्ली में थे उस दिन 6 तारीख की बात है सर, 6, तो उस दिन जो है 6 मार्च की, वही कह रहा हूँ, देखिए इतना समय हो गया, उसी समय मैं कहता बनाऊंगा, उसके लिए माफी भी चाहता हूँ, लेकिन वही कह रहा हूँ सब चीज देखना पड़ता है ना, तो सिर्फ अकेले सब कुछ इतना हो नहीं पाए, इसलिए कहता हूँ चैनल को थोड़ा सपोर्ट करिए, सपोर्ट मिलेगा ना तो थोड़ा सा हम भी जो है और थोड़ा सा काम बांट के सब कुछ करने से संसाधन की जरूरत होती है, तो थोड़ा उसको करिएगा तो हम आपके लिए और बेहतर कर पाएंगे, आपको और बेहतर। एक बात तो सही है ना कि सिर्फ वीडियो बनाने के लिए नहीं, हम आपके लिए जो खबर होगी वही खबर देंगे, जो कंफर्म होगी, ऑथेंटिक और सच्ची खबर देंगे। तो थोड़ा सा सपोर्ट करिएगा भाई। आप ये समझ लीजिए कि आप अखबार खरीदते हैं ना, महीने का बिल देते हैं ना, टीवी रिचार्ज कराते हैं ना, क्या मिलता है आपको? आपकी खबर तो वहां नहीं मिलती है ना। तो जो आप इसी तरह से समझ के कम से कम आप जो है, क्या लगता है इसमें सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल फ्री है, सब्सक्राइब करिए, करवाए, उसमें तो एक पैसा नहीं लगता आपको। लेकिन इस तरह से अगर आप मदद करना चाहें तो सब्सक्राइब के बगल में ज्वाइन का ऑप्शन, उसमें कई सारे लेवल है, तो मुझे नहीं लगता है कि किसी भी सरकारी कर्मचारी के लिए जो भी लेवल उनको पसंद है उसमें कोई बहुत बड़ी समस्या हो सकती है। उसके जरिए मदद कर सकते हैं, या फिर आपको जो डिस्क्रिप्शन में अकाउंट डिटेल्स है उसके जरिए मदद कर सकते हैं, या फिर पोस्ट में आप जाएंगे तो वहां पे QR कोड है, उसके जरिए मदद कर सकते हैं। बाकी तो देखिए हम अपना काम कर ही रहे हैं और करते ही रहेंगे। तो यही है। तो उसमें जब फिर हुआ, फोन आया कि मतलब इस तरह को चिट्ठी गई भी थी, चिट्ठी भी पहुंच गई थी भाई ऐसे, तो उस दिन जो है सिर्फ शिव गोपाल जी के पास जो सेक्रेटरी उनके पास फोन आया तो वो थे, और श्री कुमार जी थे डिफेंस वाले,
और जो ARF की तरफ से जो कोऑर्डिनेटर हैं इस पूरी प्रक्रिया में, ड्राफ्टिंग कमेटी में जो पाठक जी थे, ये तीनों जो है वहाँ फिर अचानक फोन आया तो इस पे मिलना है, तो वो पहुंचे वहां पे। तो वो चाय पर चर्चा हुई और इन सब चीजों पर चर्चा हुई, जिस पर कि आपने भी देखा होगा कि वो वर्ड लिमिट बढ़ा दी गई है ना, वर्ड लिमिट बढ़ा दी गई है। वो जो साइज था कि आपके फाइल का साइज इतना होना चाहिए, वो साइज बढ़ गई है। तो वो सारी चीजें उस पर बढ़ी हैं, वो सारी चीजें ये हुई है। ये उसी बैठक का परिणाम था और उसके बाद जो लेटर दिया गया उसका ये परिणाम था कि ये सारे बदलाव जो है वो हुए हैं। तो वही मैं कहता जो कहता ना कि जो बैठक ऐसे, तो वो ऐसे बैठक नहीं थी, वो बैठक में इस आधार पे, इस पृष्ठभूमि में वो बैठक अचानक से जो है हुई थी। तो ये था। अब इसमें बचा कि आखिर जो कुछ भी चल रहा है फिटमेंट फैक्टर में क्या चल रहा है, इस JCM में, स्टाफ साइड की बैठक में फिटमेंट फैक्टर में क्या जाए, तो वो हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे। तो साथियों, बस आपसे यही एक गुजारिश है कि चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए और करवाइए। उसमें बिल्कुल फ्री है सब्सक्राइब करना, उसमें आपका एक पैसा नहीं जाता है। तो चलिए, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप ऐसे ही चैनल को अपना प्यार देते रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।